हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश फैसला चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11 का एसवी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था प्रमोटर क्या होता है और उसके कितने स्टेजेस होते हैं, सब बताया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग पिछला लेक्चर देख सकते हो। ओके, तो आइए आज का हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो आइए शुरू करते हैं। Depending upon the objects of the company, scale of operation, amount of capital needed, etc., the promoter decide whether to form a public company or private company। देखो, हम लोग कल के दिन ये पढ़े थे कि अगर कोई भी अपना कंपनी शुरू करने जा रहा है तो पहले डिसाइड करेगा कि मुझे कितने पैसे की ज़रूरत है और मुझे कहाँ कहाँ से मिल सकता है। अगर वो आदमी अगर वो सब कुछ डिसाइड कर लिया कि मैं पैसा यहाँ से लेके आऊँगा, मुझे ये बिजनेस करना है, तो वो उसके बाद तब वो सोचेगा कि मैं पब्लिक कंपनी खोलूँ कि प्राइवेट कंपनी खोलूँ। ओके, इसका इतना मतलब है। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। आप लोग को यहाँ पे क्या दिया है। एक मिनट, कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, 1 सेकेंड, अभी क्लियर हो जाएगा। अब ठीक है। आपको यहाँ पे दिया है फॉलोइंग स्टेप्स आर अंडरस्टैंड टू इनकॉर्पोरेट ऑफ अ कंपनी। यहाँ पे आपको मतलब इतने सारे स्टेजेस होते हैं जो आप लोग टेक्स्ट बुक अगर लेके बैठे होंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप लोग को सिर्फ इसका ऐसे नाम दे के रखा। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल आगे हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है पढ़ते हैं। सबसे पहला आपको क्या दिया है, ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC। देखिए, इसके पहले मैं इसको पढ़ता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ क्या दिया। A digital signature certificate is needed for person authorized to sign document for e-filing. So promoter and the proposed first director need to obtain a DSC by applying to the certificate authority। देखिए, हम लोग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को शॉर्ट फॉर्म में DSC भी कहते हैं। इसका क्या होता है, अभी देखो हर आदमी अपना एक साइन मारता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आप समझिए कि अगर किसी का साइन इस तरीके से रहा तो मतलब ये उसका फिजिकल साइन है। ये क्या फिजिकल साइन है। अभी उसको अगर कंप्यूटर पे साइन मारना है तो क्या कंप्यूटर का स्क्रीन पे बैठ के साइन करेगा? नहीं ना। तो उसी के लिए सब लोग लाए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC। अभी ये बनाया कैसे जाता है, देखिए ये दोस्तों बनता है इस तरीके से कि आपको एक पेन ड्राइव लेना पड़ता है। उस पेन ड्राइव में आपको सिग्नेचर उसमें आपको अपना सिग्नेचर उसमें सेव करने के बाद आपको उसका एक टोकन आता है। उस टोकन को आपको लेना पड़ता है। उसी को हम लोग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो रहता है कि अगर आप कुछ भी लेटर टाइप कर रहे हो उसके नीचे अगर आपको साइन करना है तो बस सिर्फ आपने जहाँ पे भी आपका जो टोकन आता है वो आपके CPU में लगा रहता है। आप लोग को जहाँ से साइन करना सिर्फ आप लोग माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक साइन वहाँ पे हो जाएगा। उसको हम लोग डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। और ये पॉइंट सेकंड है, पढ़ते हैं। रजिस्टर्ड DSC इन द नेम ऑफ द डायरेक्टर विथ MCA। इसमें बहुत लोग को कन्फ्यूजन है कि ये क्या है DSC और MCA। देखिए, पहले मैं पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता रहा। DSC मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये सबको मालूम है। अब देखिए MCA नंबर क्या हो, मतलब MCA का मतलब क्या होता है। MCA का मतलब दोस्तों ये होता है कि मतलब आप कोई भी यहाँ पे देखो लिखा भी इन द नेम ऑफ द डायरेक्टर, उसमें डायरेक्टर का नाम जाता है। अभी क्या है उसको डिटेल में हम लोग है पढ़ते हैं। After obtain the DSC in the name of the promoter, director in the DSC has to be registered with the MCA. MCA maintains the details of every director including their DIN, personal details, etc. देखिए, MSC वो एक ऐसी साइड है, ऑनलाइन आप जाके उसके ऊपर विजिट भी कर सकते हो कि आपका जो DSC है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, उसका जो टोकन आता है उसका मैं आप लोग को बोला कि उसमें एक टोकन भी बनाना पड़ता है। उसका जो टोकन आता है आपको सबसे पहले MCA साइट पे जाके उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि भाई इस कंपनी के डायरेक्टर का ये नाम है, आप प्रमोटर का ये नाम है, कंपनी सेक्रेटरी का ये नाम है। आपको वहाँ पे जाके फर्स्ट रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखा होगा DIN। अभी ये DIN नंबर क्या होता है, DIN का फुल फॉर्म होता है
डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डिन। अब सपोज फॉर एग्जांपल समझो किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी हो, अगर उसका जो डायरेक्टर है अगर वो कंपनी रजिस्ट्रेशन है, लिस्टेड कंपनी है, तो दोस्तों उसका भी डिन नंबर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डिन और फुल फॉर्म में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब आइए पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 आप लोग का क्या है नेक्स्ट पेज के ऊपर। आप पॉइंट 3 डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं डिन। ओके, अब आइए इसमें देखते हैं। The proposed first director of the proposed company who do not have DIN have to apply for DIN in electronic form CPICE 32 at the time of incorporation. A person to be appointed as a director must have a DIN। देखिए इसमें ये बोला गया हुआ है कि अगर किसी के पास DIN नहीं है, देखिए इसमें ये बताया गया हुआ है कि अगर दोस्तों अगर किसी को DIN नंबर नहीं मिल रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, उसके बाद डिन नंबर नहीं है, अगर वो डिन नंबर लेना चाहता है तो आप लोग स्पाइस 32 के माध्यम से भी आप लोग डिन नंबर ले सकते हो। अभी आप बोलोगे भाई ये स्पाइस 32 क्या है? स्पाइस 32 जो है हम लोग आपको इसी चैप्टर में आगे डिटेल में दिया हुआ है, हम लोग इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, टेंशन नहीं लेने का। फिर पॉइंट नंबर 4 का दिया है अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। आइए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। द प्रमोटर हैव टू गेट द प्रपोज्ड नेम ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर CRC बाय फाइलिंग फॉर्म रन रिजर्व यूनिक नंबर along with the prescriber fees thought MCA portal www.mca.gov.in। देखिए आपको अगर आप कंपनी खोलने अपने जाओगे तो आपको अपने कंपनी का नाम भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन उसके पहले अब आपको अपना कोई एक नाम सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि एक यूनिक नाम हो। आपको उस नाम को पहले रिजर्व करवाना पड़ेगा। तो आप रिजर्व करवाने के लिए कहाँ पे जाओगे? आप जाओगे सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CRC भी कहते हैं। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो सबसे पहले आपसे मांगेगा DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर देखो अगर आप लैपटॉप अगर लेके बैठे हो तो उसके ऊपर अगर आप CRC के साइड पे जाओगे तो वहाँ पे आपको वहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा RUN रन। अगर आप उस पर जैसे क्लिक करोगे, उस पर आपको क्लिक करते ही आपको वहाँ पे एक नया पोर्टल और एक नया पेज खुल के दिखेगा। वहाँ पे आप अपने कंपनी का जो भी नाम रखना चाहते हो आप उसके ऊपर सिलेक्ट मतलब वो नाम आप रखिए। अगर वो नाम किसी और ने नहीं लिया रहेगा तो नाम आपको मिल जाएगा, अगर किसी और ने लिया रहेगा तो नहीं मिल सकता। तो आप लोग वहाँ पे जाके उसको आप लोग पहले नाम को रिजर्व कराओ। रिजर्व करने के लिए उसका कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होता है, आपको पे करना पड़ेगा। देखिए रजिस्ट्रेशन फीस होता है 1000 रुपये। आपको अगर नाम रिजर्व करवाना तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ओके, अब आइए आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। प्रमोटर्स माई सजेस्ट मोर देन वन नेम इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस आफ्टर वेरीफाइंग इट्स database CRC will give its approval for the proposed name and reserve the name for a period of 20 days from the date of application। देखिए आपको अगर आपने नाम डाला कि भाई मुझे ABC मुझे सपोज एग्जांपल के लिए आप समझो कि मुझे ABC नाम का मुझे कंपनी का मुझे नाम चाहिए। अभी आप CRC में रजिस्ट्रेशन कर दिए, अभी वो जो CRC में जो सब लोग 2 दिन में चेक करेंगे कि भाई ABC नाम का कोई कंपनी तो नहीं है। अगर ABC नाम का कोई कंपनी नहीं रहेगा तो मतलब आपका वो जो नाम रहेगा वो मतलब पूरी तरीके से वेरीफाई करने के बाद आपके लिए क्या कर दिया जाएगा? रिजर्व कर दिया जाएगा। आपको रिजर्व कर दिया जाएगा कि भाई जो ABC नाम है ये आपके नाम पे हम लोग रिजर्व कर दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो नाम सिर्फ आपको 20 दिन के लिए वैलिड होता है। यहाँ पे आप लोग देखो लिखा भी है 20 डेज, आपको वो नाम सिर्फ 20 दिन के लिए वैलिड होता है। अभी आप बोलोगे ये क्यों भाई, हम लोग ने 1000 रुपया भी भरा, नाम भी रिजर्व हुआ, लेकिन 20 दिन के लिए क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि मतलब ये जो अपना जो CRC है ये आपसे बोलता है भाई तू देख, तूने अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा लिया, नो प्रॉब्लम। हाँ, तुझे जो नाम चाहिए था हमने वो नाम दिया और तूने उसको रिजर्व करके रख लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तू 20 दिन के अंदर अपने कंपनी का डॉक्यूमेंट लेके नहीं आया तो हम ये जो नाम है
ओपन कर देंगे, कोई और भी ले सकता है। अभी देखो डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगेगा, कंपनी का MOA मांगेगा और AOA मांगेगा और भी कुछ एडिशनल अटैचमेंट डॉक्यूमेंट मांगेगा, जो है हम लोग आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अगर आप 20 दिन में जमा नहीं किए तो आपका नाम हट जाएगा वहाँ से। फिर अगर कोई और ले लिया तो आपको नहीं मिलने वाला। फिर पॉइंट 5th क्या दिया, सॉरी मतलब 5th पॉइंट क्या है, फाइनलिज्म मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एजुकेशन, यही होता है MOA और AOA। अब आइए इसके बारे में हम लोग है पढ़ते क्या क्या दिया है। 2 important documents, the memorandum and articles of association, have to be submitted along with the application for incorporation of a company. These documents contain legal and technical information related to objectives of a company and regulation for operation for cooperation of company person to company law. Hence the promoters take the help of professional like a company secretary, legal experts, accountants, etc. to finalism the draft memorandum and articles of association। देखिए अगर कोई भी कंपनी का जो, देखिए प्रमोटर मतलब क्या होता है, मैं कल बताया था। अगर आप सोच रहे हो बिजनेस करना तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। अगर कोई भी कंपनी का जो प्रमोटर है उसको नहीं मालूम है कि MOA और AOA क्या होता है, वो अगर चाहता है कि भाई मैं भी अपने कंपनी का डॉक्यूमेंट अगर मैं भी अपना तैयार करूं, तो वो देखो किससे मिल सकता है, या तो कंपनी सेक्रेटरी से जाके मिले, वो भी उसका काम कर देगा, या तो लीगल एक्सपर्ट से जाके मिले जो मतलब लॉयर होते हैं, या तो अकाउंटेंट से जाके मिले जिसको हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट CA भी कहते हैं, उससे भी जाके वो मिलेगा। अगर वो जाके मिलेगा तो उसके जो कंपनी का जो MOA और AOA डॉक्यूमेंट है वो तैयार करवा देगा। ओके, और भी ऐसे बहुत लोग हैं। फिर करिए, in case a proposed public company want to list itself with one or more stock exchange, a promoter should send a copy of the draft a memorandum of association and articles of association to such stock exchange for their review and suggestion। देखिए अगर कोई पब्लिक कंपनी है, अभी कोई अगर देखिए पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी सब क्या होती है, मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ, जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ये जो पब्लिक कंपनी होती है, अगर वो चाहती है कि मैं भी स्टॉक एक्सचेंज में आऊँ, मतलब मैं भी अपने कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लेके आऊँ, तो उसको सबसे पहले अपने कंपनी का जो ड्राफ्ट है MOA और AOA उसका एक जेरोक्स कॉपी उसको वहाँ पे मतलब जमा करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में कि भाई तुम अपना सजेशन दो और तुम भी अपना रिव्यू दो। ओके, पॉइंट नंबर 6 क्या दिया, साइनिंग, स्टैंपिंग एंड डेटिंग ऑफ मोमेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखिए साइनिंग मतलब साइन करना, स्टैंपिंग मतलब हर कंपनी का अपना स्टैंप होता है। ओके, और डेट भी होता है, और MOA AOA तो आप लोग सेकंड चैप्टर से इसको पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, इसका ये पढ़ते हैं। The memorandum of association and articles of association must be signed by each subscriber to the memorandum and shall add his name, description, address, occupation, etc. in the presence of at least one witness who should attest the signature, and likewise sign and add his name, description, address, occupation, etc. After signing, the memorandum and article of association needs to be stamped as per the Indian Stamp Act 1899. The stamp duty depends on the authorized share capital of the company in various forms state to state. There should be date on MOA or AOA. It might be stamping date or any other date after stamping. Due stamp duty is required. Due stamp duty is required टू बी पेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर आपकी कोई कंपनी है, उसका अगर MOA और AOA अगर आपके पास है, तो आपको उसके साथ दोस्तों उसका नाम तो देना ही पड़ता है, उसका डिस्क्रिप्शन की मतलब एक कंपनी है तो क्या बारे में। अभी देखो फॉर एग्जांपल समझ लो कि शैम्पू बनाने की कंपनी है, तो उसको नाम देना पड़ेगा कि मेरे कंपनी का नाम क्लिनिक प्लस है, और उसको डिस्क्रिप्शन में लिखना रहेगा कि भाई मेरी मेरी ये फला कंपनी है, इस क्वालिटी से हमारे कंपनी में से हमारे कंपनी में शैम्पू, साबुन इत्यादि जैसी चीज़ें बनाई जाती है, और उसको एक एड्रेस भी देना पड़ेगा।
एड्रेस क्यों दे देना पड़ेगा? अभी सपोज मान लो क्लिनिक प्लस कंपनी है, अगर कल को उससे गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है उससे बात करना चाहती है तो कहाँ करेगी? कुछ एड्रेस रहेगा तभी उससे जाके बात कर सकती है। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को वहाँ जाना है तो कहाँ जाएगा? अगर कहीं कोई एड्रेस रहेगा तो ही वहाँ पे जाके विजिट कर पाएगा। नहीं तो कल को कंपनी कुछ मार्केट में गड़बड़ करती है, अगर वो किसी का पैसा लेके बैठ जाती है तो भी गवर्नमेंट किधर जाएगी? अगर कुछ एड्रेस लेगी तो ही नहीं जाएगी। तो इसके लिए इसमें स्पेशल कंपनी एक्ट में बोल के रखा हुआ है कि आपको एड्रेस, ऑक्यूपेशन मतलब उसका एक ऑफिस का एड्रेस और जहाँ पे उसकी कंपनी उसका भी एड्रेस लेके रखो। और साथ ही साथ एक विटनेस, आप उस कंपनी का विटनेस भी लेके रखो कि अगर भाई कल को कंपनी भाग गई तो तू तो है, तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वो सब आपको जमा करने के उस सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपको अपने कंपनी का स्टैंप, जो कि 1899 एक्ट में आता है, जिसको हम लोग आम भाषा में स्टैंप ड्यूटी भी कहते हैं। देखिए अभी सपोज समझो आप अगर फ्लैट भी खरीदने जाओगे तो आपका जो फ्लैट रहेगा उस पर भी आपको स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये जो स्टैंप ड्यूटी का जो फीस होता है ये हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। अभी महाराष्ट्र में कुछ है तो यूपी में कुछ, बिहार में कुछ तो दिल्ली में कुछ, मतलब ये हर स्टेट में अलग अलग रहता है। ये जीएसटी के जैसा फिक्स अमाउंट नहीं होता। ओके, अब ये पॉइंट नंबर 7 के ऊपर हम लोग चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 में क्या दिया? आप प्रिपेयरिंग अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। आपको और भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं और कौन कौन से, तो आइए हम लोग उसमें पढ़ते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। अभी क्या दिया है इसमें देखते हैं। अ लिस्ट ऑफ पर्सन हु हैव एग्रीड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर अलॉन्ग with their written consent should be prepared. The personal detailed DIN proof for identity, interest in other firms or company etc. should be included in the list. The required written consent should be in prescribed format has complete to सकते। देखिए इसमें ये होता है कि जो कंपनी का डायरेक्टर है उसको बोला जाता है कि भाई तुम अपने हाथों से एक पेज पे लिख के दो कि भैया फला कंपनी हमारी है, इस कंपनी के हम डायरेक्टर हैं, हाँ भैया हम इसको चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी को मतलब इनकॉर्पोरेटिंग का दर्जा दे दो। ऐसा जो कंपनी का डायरेक्टर होता है उसको रिटर्न नोट्स में लिख के देना पड़ता है। फिर पॉइंट सेकंड क्या दिया? डिटेल ऑफ मैनेजर सेक्रेटरी, मतलब मैंने उस कंपनी का जो मैनेजर होगा और जो सेक्रेटरी होगा वो सब क्या करेंगे उसके बारे में देखते हैं। इन द आर्टिकल ऑफ एजुकेशन नेम्स अ पर्सन हु विल बी द मैनेजर सेक्रेटरी एक्सेट्रा पर्टिकुलर ऑफ सच पर्सन सोल्ड आल्सो बी प्रिपेयर्ड ऑफ फाइलिंग पर्पज। देखिए जो कंपनी का जो मैनेजर होगा और जो सेक्रेटरी होगा उसको दोस्तों एमओए और एओए डॉक्यूमेंट को तैयार करने का जिम्मेदारी सौंपा जाता है और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट को जमा करने की हमें दी जाती है। फिर क्या दिया? पॉइंट थर्ड, डिसलरेशन बाय सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। A declaration should be taken from the subscriber of the memorandum of association and every person named as the first director in the article of association that he is not convinced of any copy in connection with promotion, formation or management of any company and he has not been found guilty of any fraud or dishonesty of breach of any duty to any company during the preceding 5 years. They also have to give an undertaking that all documents filed with the register of company are correct, complete and true। इसका मतलब ये होता है कि उस जो भी कंपनी हो उसको अपने पिछले 5 साल का जो डाटा है उसको रखना पड़ता है। अभी सपोज मैं जैसा बोला था कि एक क्लिनिक प्लस कंपनी है, अभी वो क्या करेगी कि आप अभी जैसे 2022 हमारा है तो वो 2021, 20, 19, 18, 17 ये 2017 से लेकर 22 तक का सारा डाटा अपने पास रखेगी कि भाई मैंने इतने का माल बेचा, इतना मेरा प्रॉफिट है, इतना सैलरी बांट दिया। मतलब ये दूसरे को दिखाती है कि हम मतलब फ्रॉड कंपनी नहीं है, हम पैसा लेके भाग नहीं जाएंगे, हम एक विश्वास वाली कंपनी है, इसमें बोला गया। ओके, फिर हमारा 8 पॉइंट में क्या बोला? एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। देखिए जो मैं आप लोग को आगे बताया वही अभी आइए इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। After the time of incorporation, if the proposed company has not decided its location of registered
office, the promoters have to give an address for communication. As per the Company Act 2013, a company is required to have a registered office within 13 days of incorporation. देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि आप कंपनी खोलो तो आप सरकार को जाके गवर्नमेंट को बोलोगे देखो भैया मुझे कंपनी खोलना है, तो सरकार बोलेगी ठीक है भाई तू कंपनी खोल ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू अपना एक एड्रेस मुझे मतलब ऐसे मतलब अपना ये टेम्पोररी मुझे एक एड्रेस तो बता दे कि अगर मुझे कुछ नोटिस भेजना रहेगा तो वहाँ मैं भेजूँगा। तू जब तू कंपनी खोल लेगा, जहाँ पे तू अपना ऑफिस सेटअप कर लेगा, तो उसके 30 डेज बाद जो भी तेरा एड्रेस रहेगा वो मुझे सेंड कर देना। फिर पॉइंट नंबर 9 क्या दिया है, ऑब्टेन अ सैचुरेटेड डीसैलराइजेशन फॉर्म। पॉइंट फर्स्ट, एन एडवोकेट प्रीसीडिंग कंपनी सेक्रेट, अ कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टेड अकाउंटेंट हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जितने भी कंपनी के मतलब काम रहते हैं वो कौन संभालता है, एडवोकेट संभालता है और कंपनी सेक्रेटरी और चार्टेड अकाउंटेंट संभालते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या दिया है, अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैज द डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी स्टैंडिंग द ऑल रिक्वायरमेंट रिलेटेड और टू इनकॉर्पोरेशन हैज मेड कंप्लीट विद। जो दोस्तों कंपनी का जो डॉक्यूमेंट होता है AOA, जिसका फुल फॉर्म है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें जो नाम होता है डायरेक्टर का होता है, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजर और कंपनी का सेक्रेटरी का नाम होता है। फिर पॉइंट नंबर 10 में हमें क्या दिया है, पॉइंट नंबर 10 में दोस्तों हमें दिया है फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। आफ्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड द प्रमोटर हैव टू बी सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू द रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड द प्रिस्क्राइब्ड फीस फॉर इनकॉर्पोरेशन। देखिए अगर किसी भी कंपनी का जो प्रमोटर है वो अपने कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट में मतलब MOA, AOA, अपना मतलब डिजिटल सिग्नेचर का टोकन और अपना DIN नंबर और भी बड़े डॉक्यूमेंट अगर वो तैयार कर लिया तो वो जाएगा इनकॉर्पोरेशन कंपनी को, बोलेगा ये ले मेरा डॉक्यूमेंट ले और तू मुझे रजिस्टर करके दे। ओके समझ में आया। देखिए ये हमने इसके पहले एक चीज़ हम लोग पेज नंबर 38 पे थे पढ़े, स्पाइस 32। स्पाइस 32 मतलब क्या होता है ये हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ते हैं। सिंप्लीफाइड परफॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी इलेक्ट्रॉनिक, यही स्पाइस का फुल फॉर्म है, आप लोग इसको याद रखना, ये पेपर में पूछ सकता है। फिर क्या दिया, रूल 38 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन 4th amendment रूल्स हैज़ इंट्रोड्यूस्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम 2 अक्टूबर 2016 सिंप्लीफाइड इंटीजन रेट प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी अंडर दिस वनली one form INS 32 spice needs to be submitted at the time of incorporation of a company. Spice is to be filed for applying for, आपको मतलब अप्लाई फॉर्म करना रहता है, वही स्पाइस में बोला गया। पॉइंट नंबर 1 क्या दिया है, रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी, आप अपने नाम कंपनी का नाम रिजर्वेशन कराओ। पॉइंट 2 क्या दिया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, अगर नई कंपनी है तो। पॉइंट नंबर 3 का दिया आपको DIN फॉर डायरेक्टर तैयार करना है। पॉइंट नंबर 4 क्या, पेन एंड 10 फॉर न्यू कंपनी भी तैयार करना पड़ता है, मतलब कंपनी का पेन कार्ड और 10 नंबर क्या होता है। ओके आओ इसके बारे में हम लोग आगे भी देखते हैं, इसमें क्या क्या दिया। अलॉन्ग विद द स्पाइस फ्रॉम मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन, articles of education and the prescribed fees and other document necessary for incorporation of a company are to be submitted electronic। आपको उसमें और भी डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। स्पाइस 32 का रूल क्या कहता है, मैं आपको बताया। स्पाइस 33 का रूल कहता है, मेमोरेंडम 34 कहता है एसोसिएशन, यही है। पॉइंट नंबर 11 क्या क्या कहता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर वेरीफाइंग दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन सबमिटेड to it is proper, the register of company will enter the name of the company in the register of company and certificates under his hand that the company incorporate registered issue the certificate of incorporation in the prescribed form। इसने बताया गया हुआ कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अभी सर्टिफिकेट कैसा दिया जाता है आपको नेक्स्ट पेज पे, ऑलरेडी पेज नंबर 41 पे देख रखा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके इसके बाद क्या दिया है, कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब उसके अंदर कंटेंट क्या क्या रहेंगे। देखो उसमें कंपनी का नाम, सीधी सी बात है, जो जिसको कुछ नहीं पता होगा उसको ये भी मालूम होगा। डेट ऑफ इशू, मतलब वो सर्टिफिकेट कौन से डेट को इशू किया गया हुआ, उसके बाद
हाँ, उसके बाद उसमें CIN नंबर दिया हुआ है। उसके बाद फोर्थ में आपको दिया है PAN नंबर, मतलब कंपनी का पैन कार्ड, और 10 नंबर दिया हुआ है। पॉइंट फिफ्थ, उसका सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन डेट भी उसमें दिया रहेगा, और सील मतलब कंपनी का स्टम्प। फिर कह दिया इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब उस सर्टिफिकेट का इंपॉर्टेंस, उसका मतलब महत्व क्या है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या दिया, A certificate of incorporation is like the British certificate of the company has the company comes into exchange from the date mentioned। उसमें देखो, उसका रजिस्ट्रेशन का मतलब यही होता है कि कंपनी का एक जन्म होगा, तो उसमें वो भी डेट मेंशन किया जाता है। पॉइंट नंबर सेकंड क्या दिया है, द कंपनी नाउ बिकम्स अ लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, और ये होने से दोस्तों कंपनी को भी एक लीगल पर्सन का दर्जा दिया जाता है। पॉइंट थर्ड क्या है, कंपनी बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअली सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, वो भी एक दूसरे कंपनी से बातचीत कर सकती है। पॉइंट नंबर फोर्थ क्या दिया है, द कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड अपॉन अदर्स इन इट्स ओन नंबर, उसका भी ओन नेम होता है। देखिए, आपको इस तरीके से कंपनी का अगर आप भी अपनी कंपनी खोलोगे तो इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट आपको मतलब इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट ये कुछ पीले रंग का होता है, इसमें देखो आपको ऊपर ही लिख के रखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब ये सारे कॉर्पोरेट है। इसमें आपको यही फॉर्मेट आपका रहेगा। आपको पहले सबसे पहले क्या दिया रहेगा, सर्टिफिकेट किसका है, इनकॉर्पोरेट, यहाँ पे डेट, यहाँ पे डेट रहेगा। उसके बाद दोस्तों इनकॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, मतलब जो हम लोग CIN नंबर थे पढ़े, कंपनी का पैन कार्ड नंबर रहेगा। उसके बाद कंपनी का टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा कि मतलब कि कौन से डेट को दिया गया, ये सब रहेगा। उसके बाद ये सिग्नेचर रहेगा, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन रहेगा, रजिस्टर्ड कंपनी, सब कुछ रहने के बाद आपको ऐसा फॉर्मेट दिया जाएगा। अगर जब आपकी कंपनी खुल जाएगी ऐसा सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। फिर क्या दिया, अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, आपको CIN नंबर कैसे दिया जाता है। देखिए, जो आपको जो CIN नंबर होता है ये टोटल 21 डिजिट का नंबर होता है। कितना, 21 डिजिट का नंबर होता है ये। At the time of issuance certificate of incorporation, the ROC also allots a CIN to the company, which is its unique identification number. CIN has a 21 digital alphanumerical code and it should be coded in every form and corresponds that the any issue। आपको दोस्तों 21 डिजिट का नंबर दिया जाता है, जैसे कि हम लोग का आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है उसी तरीके से एक कंपनी का भी CIN नंबर होता है। अभी ये CIN नंबर किस तरीके से बनाया जाता है, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से बनाया जाता है। आपको यहाँ पे एक पीछे एग्जाम्पल भी देख के रखा हुआ है। अभी सपोज यहाँ पे क्या दिया, आपका जो आगे का एक अक्षर रहेगा, एकदम जो आगे का जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो इस पर डिसाइड होता है कि आपकी जो कंपनी है वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। अगर कंपनी लिस्टेड रहेगी तो यहाँ पे लिखा रहेगा L, क्या लिखा रहेगा L। उसके बाद जो बाकी का जो 5 नंबर है वो आपके इंडस्ट्रियल कोड के ऊपर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप GST लेने जाएंगे तो अगर आप GST लेने जाएंगे किसी भी सेक्टर में तो वहाँ पे भी आपको एक कोड नंबर देना पड़ता है। तो उसी तरीके से हर इंडस्ट्रियल का एक कोड नंबर होता है, वो कोड नंबर के हिसाब से आपको वो CIN नंबर दिया जाता है। तो देखो, एक आपका जो पहला लेटर था ये तो इस पर हुआ कि वो लिस्टेड या अनलिस्टेड, बाकी के जो 5 नंबर है वो इंडस्ट्रियल कोड के ऊपर। अब जो बाकी के जो 2 नंबर है वो स्टेट के ऊपर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे महाराष्ट्र का तो MH रहेगा, या अपने यूपी का रहेगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा यूपी, अपना दिल्ली का रहेगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा DL। इस तरीके से हर स्टेट का होता है। बाकी के 2 नंबर उस तरीके से, बाकी के जो बचे हुए जो 4 नंबर रहेंगे वो ऐसे दिया जाएगा। अभी समझो अभी 2022 है, तो अगर 2022 में कोई कंपनी खुलेगी तो उसके आगे इस तरीके से लिखा रहेगा उसके आगे इस तरीके से लिखा रहेगा L 27100 MH 2022, इस तरीके से लिखा रहेगा। उसके बाद क्या है, उसके PLC, उसके बाद आपको इस तरीके से दिया जाता है कि आपकी जो कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है। अगर आपका पब्लिक कंपनी है तो PLC दिया जाएगा, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपको PTC दिया जाएगा। ये बाकी का 3 अक्षर आपका इस तरीके से तैयार होता है। अब जो बाकी के जो 6 डिजिट है जो आखिरी के,
वो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है उसके हिसाब से दिया जाता है। ये टोटल 21 अंकों का नंबर होता है, 21 डिजिट इसमें होते हैं। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक था क्या था, एक मिनट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी आप लोग का यहीं पे होता है फिनिश। अब जो आगे का पार्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस, इसको हम लोग कल देखेंगे। ओके, आज का लेक्चर नंबर 2 यहीं होता है एंड।